हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आओ हिंदी सीखें। आज मैं लेकर आई हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 के लिए आर डी शर्मा की बुक से। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली इस एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ पार्ट्स नहीं दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सारे सीरियली ही दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही 8 क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 9 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चन डाल दिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो इनका सीरियल दिया हुआ है 18, 19, 20 वैसे ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ मोनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस फॉर x इक्वल टू 1। मतलब सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेस करना है मोनोमियल्स के फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है और आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मोनोमियल्स के फॉर्म में आना चाहिए और फिर आपको वेरीफाई करना है x की वैल्यू 1 डालकर कि RHS इक्वल LHS है या नहीं, सॉरी LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, ये वेरिफिकेशन आपको शो करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकालें इसका। तो 3 मोनोमियल्स ऑलरेडी गिवन है आपके, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आप करते आए हैं वैसे। पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। और फिर वेरिएबल को कर लेते हैं, x इंटू x हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया 3 4 जा 5 4 जा 20 एंड 3 60 हो जाएगा। 60, अच्छा माइनस है यहाँ पे, माइनस, सॉरी, तो -60 और ये x पे हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि आंसर आपका हुआ -60x³, ठीक है। अब हमें देखना है, ये देखिए मोनोमियल के फॉर्म में आ गया आपका प्रोडक्ट। तो पहली बात तो हो गई जो इन्होंने कहा था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ मोनोमियल, ये तो हमने कर दिया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करेंगे कि रिजल्ट जो हमारा आया है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड को मैच करता है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 दी हुई है, चलिए अब हम यहाँ 1 वैल्यू डाल लेते हैं। ये हमारा LHS हो जाएगा। LHS को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा और फिर आपका इधर हो जाएगा इंटू 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इधर हो जाएगा -5 इंटू 1, ठीक है। अभी हमने अलग अलग सॉल्व करना है। ये हमारा RHS था, ठीक है, और ये हमारा LHS है। तो अब ये क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 4 इंटू -5, है ना। तो क्या हो गया, -60, ठीक है ना। और इधर अगर हम वैल्यू डालें तो -60 इंटू 1 पे पावर हो गया क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये -60 इंटू 1 करोगे तो 60 ही होगा। तो आप देख रहे हो कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, ठीक है ना। यही हमें वेरीफाई करना था, हमने कर दिया है। बस ऐसे ही आपको करना है। पहले तो मोनोमियल में वैल्यू निकाल देनी है प्रोडक्ट और उसके बाद वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ भी पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू -3, हम ना इसे इस ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि बार बार स्मॉल ब्रैकेट यूज करना सही नहीं है। ये हो गया आपका -3 और फिर यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद सॉरी दिख नहीं रहा है, उसके बाद हम वेरिएबल्स कर लेंगे। तो वेरिएबल्स हैं x² इंटू x³ ठीक है। चलिए अब ये आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो -48/5 और x हो जाएगा 2 + 1 + 3, तो फाइनल आंसर हो गया -48/5 और x पे पावर हो गया 6।
ठीक है। अब अगर यहाँ वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आपका -48/5 इंटू 1 टू द पावर 6, यानी कि आंसर तो फाइनली -48/5 ही होने वाला है। ठीक है, तो आपने मोनोमियल के फॉर्म में यहाँ एक्सप्रेस कर दिया। अब आप वेरीफाई करोगे कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 पे वैल्यू ये पावर डाल दीजिए 2, इस ब्रैकेट में डाल दीजिए, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका -3 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 1 पे पावर 3, ठीक है ना। अब क्या निकल के आया, ये 4 हो जाएगा इंटू माइनस का 3 हो जाएगा और इधर इंटू 4/5 हो जाएगा, बस यही तो होगा। तो इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा कोई भी, तो फिर से हम वही काम करेंगे, -48/5, ये है हमारा आंसर और ये है आंसर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पहले हम मोनोमियल के फॉर्म में ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 इंटू, अच्छा ये ना स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको 2x इंटू 2x लिख सकते हैं। तो ये हमने पहले लिख लिया, और अब वेरिएबल में भी हम ध्यान रखेंगे x4 इंटू x स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो x स्क्वायर हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बार हमने लिख दिया है, 2 टाइम्स और लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ भी हमें x इंटू एक्स 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसे 2x इंटू 2x करेंगे, तो 2 बार 2 तो हमने कर दिया और x इंटू एक्स यहाँ कर दिया। अब ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है तो हमने 3 टाइम्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ये हो जाएगा 5 टू जा 10 टू जा 20 हो गया, और x कितने हो गए, 4 2 6 8 10। ओ चलिए 20 कौन सा क्वेश्चन करें हम, 20 नंबर ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया 20। और फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 2 6 हो गया, 6 8 8 2 10 और 12, हाँ ठीक है, x पे पावर हो जाएगा 12। ये आपका मोनोमियल के फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसमें वैल्यू डालते हैं तो ये 20 इंटू 1 पे पावर 12 यानी इक्वल टू 20 ही आंसर है, ठीक है। इधर LHS देख लेते हैं, LHS हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 पे पावर 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 पे पावर 2 और फिर होल पे पावर 3, और इधर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, ऐसे कर लेते हैं, फिर 2 इंटू 1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमें 3 टाइम्स लिखना चाहिए था पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ 5 1 जा 5, और इधर तो सारे मिलके 1 ही होंगे चाहे कितना भी पावर हो, तो 5 इंटू 1 इंटू, और इधर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 2, तो क्या हो गया, 5 2 जा 10 2 जा 20 ही आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 है, इट मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सारे एक जैसे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, लेकिन है ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 21। चलिए करते हैं, पहले तो हमें इसे करना पड़ेगा, यहाँ पर है आपका 1 है ना, 1 इंटू 2 इंटू -4 इंटू 5,
ठीक है। और फिर यहीं पे वेरिएबल कर लेते हैं हम, तो ये 3 टाइम्स है तो हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और फिर इधर इंटू एक्स, बस यही हमें करना था इतना सा। अब ये बन गया हमारे पास माइनस का 40, ठीक है। और x पे पावर हो गया 2 + 2 + 2 + 1 + 1, तो आंसर हो गया -40 2 2 2 4 टाइम्स, यानी कि 40 x पे पावर 8। अब इसकी वैल्यू डालोगे तो 40 इंटू 1 पे पावर 8 यानी कि -40 ही आंसर है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा RHS हो गया। अब हम करेंगे LHS, ठीक है ना। LHS में कर लेते हैं। यहाँ 1 पे पावर हो जाएगा 2, 1 पे पावर 2 और ये आपका हो गया 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा -4 इंटू 1 और यहाँ तो केवल 5 ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, -40। बस यही तो करना था। LHS = RHS। क्लियर। तो इस तरह के सेम जो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चंस थे और उसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोल के कर दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन सीरियली नंबर से दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 18 to 21, तो हमने 18 से 21 तक सारे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से आगे करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।